हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सब लोग का स्वागत है। जैसा कि प्यारे साथियों आप लोग को बता दिया गया था व्हाट्सएप ग्रुप में कि क्लास 10th का बायोलॉजी का ठीक ना जीव जनन कैसे करते हैं उसका सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बिल्कुल 100% क्वेश्चन में छपेगा। ठीक ना, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल हमसे गारंटी लिखवा लीजिए, 100% की गारंटी लिखवा लीजिए। इसी में से क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 100% छपेगा। आप लोग जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे एक काम करिए, हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कॉपी कलम को एक साइड में लेके बैठ जाइए और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। ठीक है, और आप सब लोग एक बात और हमसे पूछ सकते हैं कि सर 6 और 7 डे से क्लास क्यों नहीं हो रहे थे। मेरे प्यारे साथियों 6 और 7 डे से इसलिए क्लास नहीं हो रही थी कि मेरा तबीयत खराब था। आप बट क्लास रेगुलर रहेगी, ठीक ना। और जो स्टूडेंट न्यू होंगे वो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, रेगुलर क्लास मिलेगी। और मेरे प्यारे साथियों ये क्लास खत्म हो जाएगी, उसके एक दिन बाद मेरे प्यारे साथियों ये सारे PDF को आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि जो बच्चे लेट जुड़ेंगे तो वो बच्चे बोलेंगे कि सर मेरे पास PDF ही नहीं मिला, ठीक ना, तो इसीलिए एक डे के बाद आपको PDF अप टू डेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो मेरे प्यारे साथियों तो लाइक कर लो, अपने कम से कम 10 दोस्त के पास ये वीडियो को फटाफट शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ठीक ना, यहाँ पे पूछा जा रहा है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ये मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको तो नोट कर ही लीजिए। ठीक है, बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया 2, तीसरा ऑप्शन 3 और डी नंबर ऑप्शन दिया गया 4। ठीक ना, तो आप लोग याद रखिएगा कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया अंडाशय, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गर्भाशय, तीसरा ऑप्शन दिया गया शुक्रवाहिनी और चौथा आंसर दिया गया इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों ये भी मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों शुक्रवाहिनी मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये नर जनन का है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सी नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा बारीकी से। ठीक है, और बिल्कुल हमसे 100% की गारंटी लिखवा लीजिए, इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल 100% मैच करेगा आपके बोर्ड एग्जाम फाइनल में। ठीक है, और मंथली जो होगा उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। मनुष्य में नर जननांग निम्न में से कौन है। ठीक है, मनुष्य में नर जननांग निम्न में से कौन है। ठीक ना, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, ए में है वृषण, बी में है शुक्रवाहिका, सी में है मूत्र मार्ग और डी में है ये सभी। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य में ठीक ना जननांग निम्न में से कौन सा है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मेरे प्यारे साथियों मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, बिल्कुल 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग याद करिए, आज से आप लोग का रेगुलर क्लास रहेगी, एक दिन क्लास आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। ठीक है, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो मेरे प्यारे साथियों 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला योनि में, दूसरा मूत्राशय में, तीसरा अंडाशय में और तीसरा फिलोपिनियम नलिका में। ठीक ना, तो 4 का मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, 4 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फिलोपिनियम नलिका में। ठीक है ना, तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक ना, वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिए। बोला आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो फिलोपेनिया नलिका में होता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर डी नोट कर लीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या पूछ रहा है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, माँ की रुधिर से पोषण मिलता है, क्या पोषण मिलता है, देखिए कहाँ से पोषण मिलता है, सो बात पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, भ्रूण से, गर्भाशय से, ग्रीवा को और शुक्राणु को। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों माँ की रुधिर से पोषण मिलता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलेगा, मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि भ्रूण से। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या मानव मादा का गर्भकाल
का समय काल कितना होता है, ठीक ना। बोला जा रहा है क्या, मानव मादा का गर्भ काल, ठीक ना, समय काल कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला 9 माह, दूसरा 10 माह, तीसरा 11 माह, चौथा 15 माह, ठीक ना। और ये भी मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नोट तो करते ही चलिएगा सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि 9 माह, ठीक ना। गर्भकाल समय काल कितना दिन का होता है, तो 9 माह, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या पूछा जा रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर बोला जा रहा है क्या, शुक्राणु का रंग अपरिक्त अवस्था में कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया कि श्वेत, लाल, पीला, नीला। तो मेरे प्यारे साथियों श्वेत हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि इष्ट में प्रजनन किस विधि से होता है, ठीक ना। बोला जा रहा है क्या, इष्ट में प्रजनन किस विधि से होता है, सो बात पूछा जा रहा है, ठीक ना, इष्ट में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है कि पहला द्विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा लैंगिक जनन और तीसरा चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक ना, मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा कि मुकुलन के द्वारा होता है, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो याद रखिएगा कि इष्ट में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन की विधि से होता है, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1 मिनट रुकिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है क्या, 9 नंबर क्वेश्चन, स्वपरागन निम्न चलिए मेरे साथियों 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है, चूज द करेक्ट फ्रॉम द एक्सलरी फॉर्म द गिवन ऑप्टेन हाउ नेक्स्ट, ठीक है। इसमें भरना होगा 21 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि सी हो जाएगा, कैन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कीटेड कैट एंड मेक म्यूजिक दैट्स नॉट लाइक इन द सॉन्ग। आप लोग इसका 22 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि डी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए फटाफट आप लोग नोट करते चलिए। स्वपरागन, तो इसका मेरे प्यारे साथ 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, इट कौन पौधे में होता है, इन दैट चाइल्ड चिल्ड्रन दैट्स रन आफ्टर फ्लाइंग, याद रखिएगा ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट, ठीक है ना। इसका बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोला जा रहा है क्या, वह युग्मक जो 24 नंबर क्या पूछ रहा है, भोजन का संचय करती है क्या कहलाती है। पूछा जा रहा है कि वह युग्मक जो अचल और भोजन का संचय, ठीक है, तो इसका बिल्कुल हो जाएगा बी कहलाती है। तो 10 का बिल्कुल मेरे प्यारे साथ हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, 11 नंबर निम्न में से नर युग्मक क्या है, इसका बिल्कुल 25 का सेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए ये भी मेरे प्यारे 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि न्यू इज द वेरी सी ऑलवेज हेड एंड हेयर सेल्फ डेक्स द मदर, ठीक ना। तो इसका 26 का बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 11 का बिल्कुल हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग को बिल्कुल 101% ओरिजिनल प्रश्न पत्र बताए, कल जाइए 26 सितंबर को बिल्कुल यही क्वेश्चन रहेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, अपने 10 दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना नहीं भूलिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग नोट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, वृषण में, पित्त पिंड में और फेफड़ा में, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्राणु कहाँ बनते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो शुक्राणु बनते हैं, याद रखिएगा कि वृषण में बनते हैं, ठीक ना, वृषण में बनते हैं। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, अपने 10 दोस्त के पास ये क्लास को मेरे प्यारे साथियों शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, जीव जिस प्रकार के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए जीव जिस प्रकार के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं, सो बात पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे साथियों 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों जनन, दूसरा दिया है श्वसन, तीसरा दिया गया प्रचलन और चौथा दिया गया है उत्तेजनशीलता, ठीक ना। तो आप लोग को जवाब देना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, कि जीव जिस प्रकार के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते उसे क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों जनन कहा जाता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, ठीक है। पूछा जा रहा है क्या, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, अमीबा, ईस्ट, मलेरिया परजीवी और इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है मेरे प्यारे साथियों, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है, ठीक ना। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या द्विखंडन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है क्या द्विखंडन होता है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया कि अमीबा, यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों अमीबा होगा, ठीक है ना, अमीबा होगा, ठीक है, अमीबा। और बी में है पैरामेसियम, और सी में है लिस्मेनिया में, और डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो द्विखंडन किस में होता है मेरे प्यारे साथियों, तो द्विखंडन होता है, याद रखिएगा, 1 मिनट रुक जाइए, द्विखंडन होता है अमीबा में होता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 15 नंबर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है, ठीक ना। पूछा जा रहा है क्या उभलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है मेरे प्यारे साथियों उभलिंगी पुष्प में। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है कि स्त्री केसर और पुकेसर, और यहाँ पे देखिए सी नंबर में पुकेसर, और डी में हो गया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित क्या होता है, तो उभयलिंगी पुष्प में मेरे प्यारे साथियों स्त्री केसर और पुकेसर दोनों उपस्थित रहते हैं। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। मोस्ट व्यू क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। क्लास को शेयर करना मत भूलिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या जरा, पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं, ठीक ना। पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, पुकेसर, ठीक है, पुकेसर, स्त्री केसर, बहादल और पंखुड़ी दल में, ठीक ना। तो पुष्प में पुकेसर कहाँ बनते हैं, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि पुकेसर में, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मेरे प्यारे साथियों एक अंडाशय में कितनी बीजांड होता है, एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं। आप लोग को मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर आप ही लोग को कमेंट करना है, ठीक ना, मतलब बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, एक, अनेक, 3, 4, इनमें से सभी, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं और कितने नंबर बच्चे जवाब देते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आलू में जनन कैसे होता है, ठीक ना, आलू में जनन कैसे होता है। तो मेरे प्यारे साथियों 19 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि कायिक प्रबंधन से, ठीक ना। आलू में जनन कैसे होता है, तो कायिक प्रबंधन से होता है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, ठीक ना। 20 नंबर बोला जा रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में किया क्या है कि टाइपिंग ही छोड़ दिया है। 20 नंबर क्वेश्चन में टाइपिंग छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जाएगा कि अलैंगिक जनन कौन सा विभाजन, ठीक ना। 1 मिनट रुक जाइए मेरे प्यारे साथी, ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, ठीक ना, इसमें टाइपिंग गलत कर दिया गया है। हम अगले क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। 21 नंबर, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। पूछा जा रहा है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, ठीक है। तो किस प्रकार की, तो मेरे प्यारे साथियों मुकुलन, ठीक ना। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके कारण द्वारा, ठीक ना, किसके द्वारा होता है, सो बात पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इसका मेरे प्यारे साथी हो जाएगा फूला द्वारा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे होगा फूलों के द्वारा, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा कि फूलों के द्वारा होता है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या कर रहा है, द्विखंडन द्वारा जनन होते हैं, द्विखंडन द्वारा मेरे प्यारे साथियों जनन होते हैं। तो इसका बिल्कुल मेरे प्यारे साथी हो जाएगा कि अमीबा के द्वारा और लेशमानिया में, ठीक ना, लेशमानिया में भी होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि किस में अपखंडन, ठीक ना, अपखंडन द्वारा जनन होता है, ठीक ना, किस में अपखंडन द्वारा जनन होता है, सो बात पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा कि स्पाइरोगाइया, ठीक ना, स्पाइरोगाइया, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए
देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो 25 का बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों नोट कर लीजिएगा कि ईस्ट में, ठीक ना। अलैंगिक जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बहुखंडन द्वारा जनन होता है। बहुखंडन द्वारा जनन होता है। तो 26 का बिल्कुल मेरे प्यारे साथी नोट कर लीजिएगा कि लेशमानिया में होता है, ठीक ना। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों। 27 नंबर बोला जा रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, ठीक ना। जो मेरे प्यारे साथियों डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है उस किस प्रकार के जल में रहता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा कि साफ जल में रहता है, ठीक ना। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि स्त्री केसर में उपस्थित होते हैं। स्त्री केसर में उपस्थित होते थे। मेरे प्यारे साथियों स्त्री केसर में क्या चीज उपस्थित होते हैं? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र और इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे साथियों इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है? पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है, ठीक ना। तो उस 29 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय में, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए बोला जा रहा है कि पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होता है। पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होता है, ठीक है। तो 30 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ही छोड़ देता है। अब इसका आंसर ही यहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है। तो टाइपिंग किया है, गलत टाइपिंग कर लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम इसका राइट आंसर बता देते हैं कि पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित रहते हैं। तो बिल्कुल इसका हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बीजांड में उपस्थित रहते हैं, ठीक ना, बीजांड में। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय किस विकसित होता है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है। तो मेरे प्यारे साथियों 31 का बिल्कुल नोट कर लीजिएगा राइट आंसर कि फल में होता है, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, ठीक ना। तो मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय में, ठीक ना, अंडाशय में। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है, ठीक ना। निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है। तो 33 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि बीज में, ठीक ना। तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है मेरे प्यारे साथियों इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। बोला जा रहा है क्या है, निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है। तो 34 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि बीजाणु जनन में होगा और मुकुलन में होगा, ठीक ना। मुकुलन में भी होगा और विखंडन में भी होगा। यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, ठीक ना, कोई बात नहीं, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर डी। चलिए मेरे प्यारे साथियों 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए। बोला जा रहा है क्या ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं, ठीक ना। ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों मुकुलन कहते हैं, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो 36 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है। मेरे प्यारे साथियों आप लोग को मालूम है, इसका आप लोग को कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने हैं, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फूल का कौन सा आग, ठीक ना, फल में बदलता है। एक मिनट, फूल का कौन सा भाग होगा मेरे प्यारे साथियों, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, ठीक ना। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, आप लोग को मालूम है। इसका भी जवाब ये आप लोग का मेरे प्यारे साथियों
होमवर्क रहा, ठीक ना। आप लोग बोलते हैं कि सर होमवर्क भी नहीं देते हो, ठीक ना। तो ये आपका होमवर्क रहा। अब बिल्कुल हम जितना क्वेश्चन अभी कराए हैं बिल्कुल हमसे 100% की गारंटी लिखवा लीजिए, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी, ठीक ना। आप लोग जब 2025 में इस बार एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना, इसमें से बिल्कुल क्वेश्चन मैच करेगी, ठीक ना। तो आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, रेगुलर क्लास आपसे होगी, एक दिन क्लास मिस नहीं होगा, ठीक ना। क्योंकि 4-5 डे आपको हम बता दिए कि मेरा तबीयत खराब था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोग ये क्लास को जल्द से जल्द अपने 10 दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।